जी, एक भाई का कमेंट था कि मेरी प्रीवियस वीडियो के बाद कि अभी करेले की आपकी क्या अपडेट है। ये अपडेट है जी, मैं बहुत खुश हूँ करेले की फसल से। ये वाहिद फसल है जो कम से कम 6 से 8 महीने आपको प्रोडक्शन देती रहती है। सीड की सिलेक्शन में हम लोगों ने 2 सीड्स लगाए थे, चार्ल्स और हाजी संत। मैं चार्ल्स सीड से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाजी संत का सीड हमें इतना अच्छा, ना उसने वेजिटेटिव ग्रोथ दी, ना उसने हमें उतनी प्रोडक्शन दी जो हमें ये मदीना सीड्स के चार्ल्स ने हमें प्रोडक्शन दे दी है। सॉरी जी को भाई, उधर ज़रा नारे मार रहे हैं। दूसरी चीज़ जी, करेले को आप लगा सकते हैं मार्च में। करेले को आप लगा सकते हैं आजकल नवंबर दिसंबर इसका परफेक्ट मौसम है लगाने के लिए। आप इसको उसमें शॉपर में लगा सकते हैं, जुलाई में भी लगा सकते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है जुलाई में। मार्च एक अच्छा टाइम है जिसमें आप इसको एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर लगा सकते हैं। जैसे ही ये 2-2 फुट 1.5 फुट का हो जाता है, हम इसके ऊपर से एंटी इंसेक्टिसाइड शॉपर उतार देते हैं, बिकॉज ये खीरे की तरह पॉलिनेशन अपने खुद नहीं करता। इसको पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स की ज़रूरत होती है। तो हम उतारते हैं, लेकिन उसके बाद आपको फ्रूट फ्लाई के लिए, फ्लांग के लिए, डिफरेंट उसके लिए आपको इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो कुछ चंद चीज़ें जो मैंने सीखी हैं इससे मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो स्ट्रगल करते रहे, हम किन चीज़ों में और क्या चीज़ें हमारी इसमें बेहतर रहीं। पहली चीज़, स्प्रेज आ जाते हैं। इसमें वाइट फ्लाई का बहुत अटैक होता है, बिकॉज इसके ऊपर से उतर चुका होता है। वायरस कंट्रोल हो चुका होता है एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर, लेकिन उसमें आपको मक्खियाँ और वाइट फ्लाई वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। उसके लिए मतोई सबसे बेस्ट है, उलाला सबसे बेस्ट है। ये 2 स्प्रेज हम लोग यूज़ करते रहे। फंगस के लिए हम लोग एंट्रोकॉल, एलिएट, नेटिवो, नैनक वही सारी यूज़ करते रहे हैं। हम लोग शुरू में हर तीसरे दिन दे रहे थे और बाद में दूसरे दिन दे रहे थे, और उसके बाद हमने हर चौथे दिन, 5वें दिन स्प्रेज का शेड्यूल रखा हुआ था। जहाँ तक ज़मीन की तैयारी की बात आ जाती है, उसमें हम लोग वही नाइट्रोफॉस, हम लोग उसमें वही गोबर वगैरह डालते हैं, उससे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फर्टिलाइजर्स हम लोग नाइट्रोफॉस, अमोनियम सल्फेट और एसओपी और एमएपी को लेके चलते रहे। बीच में हमने 1844 भी डाली है, और हम लोगों ने इसमें एंटी स्ट्रेस भी डाला है स्वात एग्रो का, और हम कैन गुआरा भी इसको देते रहे कैल्शियम उसके लिए। बोरान का स्प्रे, बोरिक एसिड का स्प्रे करते रहे हैं। बोरान को एज अ फर्टिलाइजर और जिंक को एज अ फर्टिलाइजर भी देते रहे हैं, एज अ फॉलियर स्प्रे भी यूज़ करते रहे हैं, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बीच में आपको करेले का जो पीला नज़र आना शुरू हो जाता है फल, उसके 3 रीज़न्स हैं जो मुझे एक भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि अगर तो छोटा ही पीला हो रहा है तो इसको मतलब उसमें न्यूट्रिएंट की कमी है। अगर आप उसको खोल के देखें, उसके अंदर सूंडी है, तो उसका मतलब वो वाइट फ्लाई के अंडे हैं जो बाद में उसमें वो हो रहे हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होकर हो रहा है तो इसका मतलब आपने उसको टाइम पे उसकी चुनाई नहीं की। सो हम लोगों का मोस्टली जो प्रॉब्लम था वो न्यूट्रिएंट का नहीं था, बट वो वाइट फ्लाई का था। बट जैसे ही हमने मतोई और उलाला के स्प्रेस करने शुरू किए तो उससे हमारा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था। प्रोडक्शन आपको बहुत अच्छी दे जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए हम लोग इसमें टेकामेन मैक्स, इजाबियान का स्प्रे करते रहे हैं, हम लोग एनपीके का भी स्प्रे करते रहे हैं। हम लोग काफ़ी खुश हैं इस फसल से अभी तक। मतलब नवंबर है, हम लोगों की चल रही, हम लोगों ने जुलाई में लगाया था। इसमें किसी भाई को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, हम उसको विल एक्सप्लेन कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं, क्या क्या। थैंक यू जी।